दोस्तों, जंतर मंतर पर कॉकरोचों का धुआंधार प्रदर्शन जारी है। धर्मेंद्र प्रधान पर अब इस्तीफे का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और अब धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोचों को टेररिस्ट का बी टीम बोल दिया है। क्या कुछ हो रहा है जंतर मंतर पर, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा है, भरत जी से जान लेते हैं। किसान इस आंदोलन से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज का बहुत बड़ा अपडेट ये रहा कि धर्मेंद्र प्रधान जो छात्र चाह रहे थे, जो कॉकरोचेस चाह रहे थे, वो होता हुआ दिखलाई दे रहा है। बौखलाहट बढ़ने लग गई है धीरे धीरे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोचों को दहशतगर्दों की, टेररिस्टों की बी टीम कहा है। आपके सामने तस्वीर है, मैं आपको बतलाऊंगा, बातचीत करूंगा अभी आपसे। आपके सामने तस्वीर है, इस तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और रात का समय है और प्रदर्शन अपने पूरे शबाब पर है। लोग गाने गा रहे हैं और एक जगह पर जमा हो रहे हैं। भारत देश का झंडा यहाँ पर अभिजीत दीपके के पास में है और लोग ढोल वोल लेकर के और बाकी सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा है। ये तस्वीर रात की तस्वीर है जो हम आपको दिखला रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर यहाँ पर निकल करके आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये डायपर, ये अजीब तरीके का प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान को पहनाने के लिए डायपर लेकर के लोग आए हुए हैं और कह रहे हैं कि ये डायपर धर्मेंद्र प्रधान को गिफ्ट किया जाएगा और ये जो डायपर हैं ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए लेकर के आए गए हैं ताकि धर्मेंद्र प्रधान लीकेज को रोक सकें, लीक जो पेपर में हो रहा है उसको रोक सकें और उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर डायपर सांकेतिक तौर पर लेकर के छात्र पहुंचे हैं। और यह बेहद शर्म का विषय है, बेहद शर्मनाक है एक मंत्री के लिए, एक शिक्षा मंत्री के लिए कि जिसको इस देश के जिस विभाग का कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री है उसको इस देश के छात्र ही नकार दें। और जिस मंत्री को छात्र नकार चुके हैं वो मंत्री किस नैतिक हैसियत से कुर्सी पर अब तक बैठे हुए हैं, ये इन छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है। और ये छात्र कह रहे हैं कि हम आपको डायपर गिफ्ट देंगे। हवा में जंतर मंतर पर डायपर उड़ाते हुए ये कॉकरोच पार्टी के लोग, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, सबके हाथों में डायपर है और डायपर हवाओं में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे नई, सबसे अद्भुत तस्वीर है। इस तरीके का प्रदर्शन आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिला है। आपके सामने जो वीडियो है, ये वीडियो अपने देश के शिक्षा मंत्री को डायपर गिफ्ट करते हुए लोगों का है। और ये सारे छात्र हैं, ये कह रहे हैं जब आपसे नीट की परीक्षा लीक होने से रोकी नहीं जा रही है तो डायपर, जो 10 रुपए का डायपर बच्चे की सूसू लीक होने से रोक लेता है, वो 10 रुपए का डायपर आप भी इस्तेमाल करिए, शायद लीकेज बंद हो जाए जो पेपर्स में हो रही है। और ये डायपर गिफ्ट करने के लिए लेकर के जंतर मंतर पर छात्र पहुंचे हुए हैं। रात की तस्वीर है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है और ये प्रदर्शन लोगों को लग रहा था कि इतना टिक नहीं पाएगा, इतना चल नहीं पाएगा, लेकिन दिन दूने रात चौगने हिसाब से ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है। लोगों को लगा कि ये छात्रों का प्रदर्शन है, क्या ही कर पाएंगे, आएंगे बैठेंगे गर्मी में 4 दिन चले जाएंगे। लेकिन आंधी, बारिश, तूफान, ओले कुछ भी इन कॉकरोचों का बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखलाऊंगा और वो तस्वीर देखकर आप हैरान होंगे। दिन में आंधी आई, बारिश हुई, भयंकर बारिश जंतर मंतर पर हुई, इनका टेंट उड़ गया। इन लोगों का पीछे आप देखेंगे तो सिर्फ डंडा लगा है, झंडा ऊपर का गायब है। और उसके बाद अभिजीत दीपके को आप भीगा हुआ देखेंगे, तिरंगे में लिपटा हुआ देखेंगे और बारिश, ओले, आंधी कुछ इनका बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान को भी मैं आपको सुनाऊंगा, जो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि ये कॉकरोच, ये इनका बयान यहाँ का बतलाऊंगा, लेकिन आपको सुनना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। सुनिए। कुछ दूर जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। 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 जिन लोगों को प्रजातंत्र ने शरीर से अस्वीकार किया, वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की
व्यवस्था के पीछे। कुछ दूर जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। धर्मेंद्र प्रधान, देखिए लगी तो आग तो लगी, चुनना तो लगा भाई साहब, काटा तो कहीं ना कहीं, असर तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तिलमिलाहट छटपटाहट दिखाई दे रही है। क्योंकि भारतीय जनता दीपके ने क्या कहा सुनाता हूं, अब सुनाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये आदत रही है गौरी जी, शुरुआत से किसानों ने कहा कि हमारा अधिकार एमएसपी दीजिए, फलाना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा मवाली है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा खालिस्तानी है ये, भारतीय जनता पार्टी ने कहा आतंकवादी है ये किसान। इससे पहले ये लोग बात बात पर इस भारत देश की मिट्टी में पैदा हुए, इस भारत देश की आज़ादी में संघर्ष बराबरी से करने वाले मुसलमानों को बात बात पर कहा कि जाओ पाकिस्तान निकल लो। बोले पानी गंदा आ रहा, बोले पाकिस्तान निकल लो। बोले न्याय नहीं मिला, पाकिस्तान निकल लो। बोले कि सरकार हमारे साथ ठीक नहीं करे, पाकिस्तान निकल लो। बोले कि सरकार में हमको ये नहीं मिला, पाकिस्तान निकल लो। बोले कि पुलिस सुनवाई नहीं, बोले पाकिस्तान निकल लो, इतना ज़्यादा दर्द है निकलो। अब तक ये मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का लाइसेंस बांट रहे थे, अब ये हिंदुओं को भी आतंकवादी बतलाने लगे हैं। किसान आंदोलन करे तो आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली। मुसलमान तो कर ही नहीं सकता, खैर हटा दीजिए उसको। छात्र आंदोलन करें तो वो क्या हो गए, दहशतगर्द। उर्दू में दहशतगर्द है, टेररिस्ट अंग्रेजी में टेररिस्ट। टेररिस्टों की बी टीम है ये जो आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर के ऊपर, पुलिस की निगरानी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। दहशतगर्दों की बी टीम, क्या रामराज आया है? दहशतगर्दों की एक टीम है जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही। और प्रदर्शन किस लिए कर रही? ना वो राज्य मांग रहे, ना राज मांग रहे, ना पाठ मांग रहे, ना सत्ता मांग रहे। क्या मांग रहे? मांग रहे कि हमारी परीक्षा बिना पेपर लीक की करा दो। और जिस मंत्री से यह संभल नहीं रहा है, वो नहीं करा पा रहा है, तो उसको अपनी गद्दी से हटा दो। ऐसे आतंकवादी कहां पैदा हो रहे हैं भाई, जो बारिश में भीग रहे, तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे, जो देश की शिक्षा व्यवस्था को सही करना चाहते हैं। ऐसे आतंकवादी कहां पैदा हो गए? ये राजा राममोहन राय टाइप के आतंकी पैदा होने लग गए क्या ये भाजपा राज में, कि जो इस देश के समाज को सुधारने के लिए चल दिए? नए उम्र के लड़के, बुड्ढे तो सारे झूठ बोल रहे। इस देश के अंकल आंटी तो सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में व्यस्त हैं, उनको समय नहीं है। और राजनीति में जितने बुड्ढे हैं वो सब अपनी औलादों के, अपने खुद के राजपाट बनाने में, संभालने में लगे हुए हैं। आज ही खबर आई मध्य प्रदेश से, मोहन यादव की, पढ़ी होगी, देखी होगी, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी। जहां सड़क जा रही, जहां जिधर सरकारी परियोजना जा रही, उधर घर के लड़के बच्चे सब जमीन खरीद रहे। ये बढ़िया है। और जो शिक्षा की बात कर रहा कौन है, सुनाता हूं मैं। दीपके ने क्या कहा वो भी अगर मेरे पास है तो मैं आपको सुनाता हूं दीपके क्या बोले हैं। दीपके को भी आपको सुनना चाहिए, ये तो आपने सुन लिया, सुनिए। आज धर्मेंद्र प्रधान ने कमेंट किया है, सोचिए क्या बोला होगा उन्होंने इस प्रोटेस्ट पर, जहां पर हम जस्टिस मांग रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको सुसाइड करनी पड़ रही थी। धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका यह कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक टेररिस्ट ग्रुप है। उन्होंने आज ये कमेंट किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी टेररिस्ट की बी टीम है। ये हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर है जो इस देश के यूथ को टेररिस्ट कह रहा है। मैं धर्मेंद्र प्रधान को कहना चाहता हूँ, टेररिस्ट वो होता है जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है। तुम्हारे वजह से बच्चों की मौत हुई है। You are the reason for the death of more than 16 students who had to commit suicide.
तो सर वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर नॉट टेररिस्ट सर। और हमें देशभक्ति का, पैट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट तुम जैसे लोगों से नहीं चाहिए जो खुद मासूम बच्चों की मौत के जिम्मेदार हो। क्या खूबसूरत जवाब दिया है, क्या खूबसूरत जवाब दिया है दीपके ने कहा कि टेररिस्ट कौन होता है? टेररिस्ट या आतंकवादी वो होता है जिसकी वजह से किसी की जान जाए, कोई अपनी जान से जाए, वो आतंकवादी होता है। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से, इस देश के शिक्षा मंत्री की वजह से, नीट पेपर कैंसिल होने की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से छात्रों की जान गई, तो टेररिस्ट कौन हुआ? पूछ रहे हैं अब दीपके। और एक बात बता दें गौरी जी, वहीं पर लग रहा निशाना, बहुत सही जगह पर लग रहा है कॉकरोचों का, बहुत सही तिलमिलाहट ये बात बतला रही है कि असर तो हो रहा है, तगड़ा हो रहा है। आतंकवादी कहना पड़ जाए इस देश के बच्चों को, इस देश के शिक्षा मंत्री को, बात समझ में आती है। सही जगह चोट लग रही है, ये बात निकल करके तो आ रही है, ये मालूम तो चल रहा है कि भाई सही जगह असर हो रहा है। इसके अलावा डायपर बांटे गए, और ये आंधी बारिश में क्या दीपके ने कहा वो भी सुनिए। जब तक इस्तीफा होगा नहीं, यहाँ से निकलेंगे नहीं। ये आज की तस्वीर है जब जंतर मंतर पर आंधी बारिश आई, तब दीपके ने कहा, क्या कहा? निकलेगा कोई, इस्तीफा लेकर ही निकलेंगे ना, चाहे बारिश आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे सुनामी चूना आ जाए, आफत आएगी तो प्रधान की आएगी। और प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो मोदी जी सुन लो, आपके इस्तीफे की भी बात होगी। और ले पुलिस वालों, सरकार वालों पानी रोक रहे थे, रोकोगे पानी? लो, बरसा दिया पानी ऊपर वाले ने। इसका मतलब ऊपर वाला हमारे साथ है। किसान यहाँ पर आए हुए थे, तब भी वॉशरूम में पानी नहीं था, तो भगवान ने कहा हम ही पानी दे देते। और दूसरी बात हुई थी कल रात कि यहाँ पर किसान आएंगे तो उनको जगह देनी होगी, तो बैरिकेड लगाएंगे, जिसके लिए हम तैयार हो गए थे। किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे माए बाप है, और हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात थी, किसान और स्टूडेंट एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे लिए प्राइड की बात थी, शायद सरकार के लिए एक नाइटमेयर हो, सरकार के लिए शायद नाइटमेयर हो कि जंतर मंतर पर किसान और स्टूडेंट एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जो बात हुई थी, जो कमिटमेंट हुई थी, वो ये थी कि किसानों का धरना खत्म होने के बाद बैरिकेड हटाए जाएंगे। तो मेरी पुलिस से रिक्वेस्ट है, वहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में अभिजीत दीपके यहाँ पर बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी, इसके अलावा भी कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। ये देखिए, आपके जहन में मैं डालना चाहूँगा, ये देखिए। दो हम एक हैं, पेपर लीक के खिलाफ लड़ेंगे, हम जीतेंगे के नारों के साथ गूंज रहा। दूसरा ये कि जब किसान आए तब दीपके ने क्या कहा, देखिए। आपका जो लक्ष्य है छात्रों को लेके, आप जो परमात्मा हम आज का दिन हमारा माइक बंद रख रहे हैं आपके लिए, आपका आंदोलन है। हम कहीं से भी नहीं चाहते कि आपके आंदोलन को कहीं से भी प्रॉब्लम दिक्कत हो सर। बहुत और बाकी कोई भी सहायता हो तो बता दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का बहुत। क्योंकि जंतर मंतर पर और भी आंदोलन चलते रहते हैं और भी प्रदर्शन होते रहते हैं। डेट्स वाई दीपके ने कहा कि हम आज के दिन अपना माइक बंद रखेंगे। ये भी एक अच्छा जेस्चर है। और ये देखिए, किसान यहाँ पर जंतर मंतर पर आते हुए दिखाई दिए, उसकी भी तस्वीर यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी तस्वीर दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस्तीफा दो के नारों के साथ जो है जंतर मंतर
अंदर गूंजता हुआ दिखलाई दिया। जी बिल्कुल दोस्तों, चौथा दिन है और जंतर मंतर पर ये जो प्रदर्शन है कॉकरोचों का वो जारी है और बढ़ता जा रहा है। साफ एक ही मांग है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन नहीं दे देते हैं तब तक अभिजीत दीप के कॉकरोचों के साथ जंतर मंतर नहीं खाली करेंगे और ना ही वहां से उठने वाले हैं। और अब किसानों का साथ भी कॉकरोच जनता पार्टी को मिल चुका है। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।